प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज के सुंदर दिन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। मैं पास्टर जिनोय कुरियाकोस फिर से प्रभु का वचन लेकर भोपाल से आप तक पहुंच रहा है। मसीह में बने रहें। यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय 4 वचन। यूहन्ना के सुसमाचार में अन्य 3 सुसमाचार की तुलना में यीशु मसीह के कुछ गहरे उपदेशों को देख सकते हैं। मसीह जीवन को आत्मिक रूप से और व्यवहारिक रूप से सफलता के साथ आगे बढ़ाने के लिए ये उपदेश हमें मिलती है। यूहन्ना 13 अध्याय से लेकर 16 अध्याय तक का वो शिक्षा एक व्यक्ति को परमेश्वर पर पूरी रीति से भरोसा रखने और जयवंत जीवन जीने के लिए मदद करता है। यूहन्ना 15 उसके 4 में यीशु में बने रहने की आवश्यकता के बारे में कहते हैं, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मनुष्य अपने स्वाभाविक अवस्था में परमेश्वर के करीब आने के लिए योग्य नहीं था। एदन वाटिका से बनी हुई दोनों के बीच की दूरी समय समय पर और दूर होती गई। मनुष्य अपने हाथों के कामों के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश की, लेकिन उनकी सारे कोशिश नाकाम रही। पौलुस अपनी भाषा में इस दूरी को और मनुष्य की नाकामी को ऐसा वर्णन करता है, तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से वैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल करा लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। कोलोसियों का पत्री 1 अध्याय 21 और 22 पद। मेरे प्रियो, हमारे शरीर के कामों को, मन की सारी अपवित्रताओं को परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को प्रस्तुत करने में रोकने वाली सारी बाधाओं को यीशु मसीह में पिता परमेश्वर ने माफ किया, क्योंकि यीशु ने हमें पिता से मेल कराया है। अब हम पिता के सम्मुख पवित्र और धर्मी बनकर खड़े होने की हिम्मत प्राप्त की है। प्रभु की महिमा हो, हालेलुया। इस रिश्ते को कायम रखने के लिए प्रभु यीशु हम में से प्रत्येक व्यक्ति को कह रहे हैं, अभी यीशु में बने रहो। दुनिया के आकर्षण, शरीर की लालसाएं, हर एक प्रकार की अभिलाषाओं को छोड़कर हमें मसीह में जोड़कर रखने के मार्ग में जीवन की अंतिम घड़ी तक बने रहने के लिए परमेश्वर चाहता है। उदाहरण में दाखलता और डाली का दृष्टांत का उपयोग किया है। 2 प्रकार की डालियां दाखलता में होती है, एक उसमें रहकर फल लाने वाली डाली, दूसरी उसमें रहकर फल नहीं लाने वाली डाली। दोनों के साथ क्या होने वाला है यह भी साफ तौर पर बताया गया है। जो फल लाना शुरू हुआ है उसको चांटता है ताकि अधिक फल लाए, और जो फल नहीं लाते हैं उसको दाखलता से काट कर अलग कर देते हैं। यीशु मसीह में बने रहना जीवन की 3 विशेष अवस्थाओं को बताते हैं। पहला, यीशु के साथ जुड़े रहें ताकि हमारी पहचान उसी से हो। वो जीवन का स्रोत है। एक डाली को फल लाने के लिए जिन चीजों की जरूरत है सब उसी में उपलब्ध है। दूसरा, डाली दाखलता में निर्भर है। डाली स्वयं होकर कुछ नहीं कर पाती है, सिर्फ जुड़े रहना अवश्य है। उसी प्रकार हमारे मसीह जीवन की बढ़ोतरी और विकास के लिए उस पर ही
भरोसा रखना है। तीसरा, लगातार उसी में बना रहना हमारे अंदर फल उत्पन्न करने में मदद करता है। उसी के लिए पर्याप्त पोषण, व्यवस्था, अनुकूल माहौल, सब ये दाखलता हमें प्रबंध करके देती है। हमें सिर्फ उसी में जुड़े रहना है, उसके संसाधन की अपेक्षा में आशा करके रहने से वो हमारी उम्मीद पूरी करती है। अलग होकर हम असफल और प्रयोजन रहित बन जाते हैं। मसीह में बना रहना हमें फलवंत बनाता है और किसान को आनंदित कर देता है। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष करें। प्यारे पिता, आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हमसे बातें करने वाले प्रत्येक वचन के लिए धन्यवाद। प्रतिदिन इस वचन के आधार पर अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमें सहायता करें, मदद करें। प्रभु, मसीह में जुड़े रहने के लिए, एक फलवंत जीवन जीने के लिए हमें सहायता कर, मदद कर पिता परमेश्वर। वचन सुनने वाला हर एक के जीवन में आशीष कीजिए। अगर कोई आपसे दूर है, प्रार्थना करते हैं प्रभु आज वो आपके करीब आने पाए। अगर अभी तक कोई फल नहीं ला पाया, हम विनती करते हैं अधिक से अधिक फल लाने पाए। मसीह में आनंदित होकर आगे बढ़ने के लिए सहायता करें। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।